11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद से अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की तथाकथित उदार लोकतांत्रिक सरकारों ने अपनी जनता पर निगरानी और पुलिस तनाव को जिस तरीके से बढ़ाया है, वे आज एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पैट्रियट एक्ट ऐसे कानूनों के जरिए अमेरिका ने अपने ही नागरिकों की आज़ादी पर गहरी चोट की है और यूरोप ने भी इसी रास्ते पर चलते हुए अपने अपने सख्त कानून लागू किए हैं। इस समय ये सब आतंकवाद के नाम पर किया गया है, लेकिन धीरे धीरे ये साफ हो गया है कि ये व्यवस्था केवल बाहर युद्ध लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अंदर अपनी ही जनता को काबू में रखने के लिए बनाई गई जा रही है। कोविड महामारी के दौरान 2020 से 2022 के बीच निगरानी का ये सिस्टम और ज़्यादा मजबूत हो गया। लोगों की आवाजाही, मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया और निजी जिंदगी तक सरकारों की पहुंच बहुत एक नॉर्मल सी बात हो गई। और आज जिस आज़ादी की बात पश्चिम करता था, वही आज सबसे ज़्यादा खतरे में है। इसके बाद तीसरी लहर फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के साथ आई, जब पश्चिमी देशों में उन सभी आवाज़ों को दबा दिया गया जो सरकारों की आधिकारिक लाइन से अलग बात कर रही थी। विश्वविद्यालयों, मीडिया और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर असहमति को देशद्रोह की तरह पेश किया। रूसी कलाकारों, गायकों, लेखकों और यहाँ तक कि साहित्य को भी निशाना बनाया गया। कई विश्वविद्यालयों में रूसी भाषा और साहित्य की पढ़ाई पर रोक लगाने की कोशिश हुई। यहाँ तक कि दोस्तोयेव्स्की जैसे लेखक भी विवाद का शिकार बने, लेकिन ये सब कभी शुरुआत थी। असली चरम अक्टूबर 2023 के बाद आया, जब गजा पर इजराइल के हमले शुरू हुए और फिलिस्तीनी जनता पर जो तबाही आई उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब तक लाखों लोग मारे गए, लेकिन घायल और विस्थापित हुए हैं। लेकिन पश्चिमी लोकतंत्र ने इस पर सवाल उठाने वालों को चुप कराने का रास्ता चुना। अमेरिका, यूरोप की यूनिवर्सिटियों में फिलिस्तीन के समर्थन में बोलने वाले छात्रों और शिक्षकों पर कार्रवाइयां शुरू हो गई। इसे ये कहकर सही ठहराया गया कि इससे कुछ छात्रों को असुरक्षित महसूस होता है, जबकि सच्चाई यह है कि ये तर्क खुद यहूदियों को एक ही सोच में बांधने वाला नस्लवादी नजरिया है, क्योंकि अमेरिका में यहूदियों की बड़ी संख्या इस युद्ध के खिलाफ है। सर्वे बताते हैं कि ज़्यादातर अमेरिकी यहूदी इजराइल के युद्ध अपराधों को मानते हैं। इसके बावजूद विश्वविद्यालय, प्रशासन और सरकारें मिलकर अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचल रही हैं। ये दमन अब डिजिटल दुनिया तक फैल चुका है। फिलिस्तीनी पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। सच्चाई दिखाने वाले वीडियो सामने हटाए जा रहे हैं। यानी जो पश्चिम खुद को फ्री स्पीच का एक झंडा बरदार कहता था, वही आज सबसे ज़्यादा सेंसरशिप लागू कर रहा है। इसी बीच अमेरिका के भीतर इमिग्रेशन के नाम पर जो युद्ध चल रहा है वह और भयानक हो चुका है। ओबामा के दौर में शुरू हुई बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन की नीति ट्रंप के समय और हिंसक रूप ले चुकी है। ICE एजेंसी सड़कों से लोगों को उठा रही है, घरों में बिना वारंट घुस रही है, छात्रों को गायब किया जा रहा है, बच्चों तक को कैद किया जा रहा है, और ये सब कानून के नाम पर किया जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब गोरे नागरिक भी सुरक्षित नहीं रहे। जो लोग इस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, उन्हें घरेलू आतंकवादी कहकर मार दिया जा रहा है। मिनेसोटा में हुए मामलों ने दिखा दिया है कि ये मशीन अब रंग नहीं देखती, बल्कि विरोध देखती है। ट्रंप की नीति अब सिर्फ गैर श्वेत लोगों तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि अमेरिका के अपने श्वेत सहयोगियों तक फैल चुकी है। कनाडा, यूरोप और यहाँ तक कि ग्रीनलैंड जैसे इलाकों पर कब्जे की बातें हो रही हैं। गजा को अपने नियंत्रण में लेने की योजना और वेनेजुएला के संसाधनों पर दावा इस बात का संकेत है कि साम्राज्य अभी पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने हाल ही में स्वीकार किया है कि पश्चिमी देशों को हमेशा पता था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सब पर बराबर लागू नहीं होता, लेकिन जब तक ये दूसरों पर लागू होता रहा तब तक सब चुप रहे। और अब जब वही ताकतें अपने ही सहयोगियों की ओर मुड़ रही हैं, तो चिंता और बड़ी है। असल सच्चाई यह है कि जिस दमनकारी सिस्टम का इस्तेमाल दशकों तक गैर अश्वेत देशों और लोगों पर किया गया, वही अब पश्चिम के अपने नागरिकों पर लागू हो रहा है। यही बात फ्रांसीसी विचारक एमे सेजर ने बहुत पहले बोल दी थी कि नाजीवाद यूरोपीय उपनिवेशवाद का ही घर में लौटना था, और आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है।
फिलिस्तीन में हो रहा नरसंहार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का टूटना सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आज अमेरिका और उसके सहयोगी एक ऐसे डर के गणराज्य में बदल चुके हैं जहां सवाल पूछना अपराध बन चुका है और असहमति को कुचलना लोकतंत्र कहा जा रहा है। ये खबर सिर्फ फिलिस्तीन या अमेरिका की नहीं, ये आने वाले समय की चेतावनी है कि अगर आज सच बोलने वालों को चुप कर दिया गया तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद से अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की तथाकथित उदार लोकतांत्रिक सरकारों ने अपनी जनता पर निगरानी और पुलिस तनाव को जिस तरीके से बढ़ाया है, वे आज एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पैट्रियट एक्ट ऐसे कानूनों के जरिए अमेरिका ने अपने ही नागरिकों की आज़ादी पर गहरी चोट की है और यूरोप ने भी इसी रास्ते पर चलते हुए अपने अपने सख्त कानून लागू किए हैं। इस समय ये सब आतंकवाद के नाम पर किया गया है, लेकिन धीरे धीरे ये साफ हो गया है कि ये व्यवस्था केवल बाहर युद्ध लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अंदर अपनी ही जनता को काबू में रखने के लिए बनाई गई जा रही है। कोविड महामारी के दौरान 2020 से 2022 के बीच निगरानी का ये सिस्टम और ज़्यादा मजबूत हो गया। लोगों की आवाजाही, मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया और निजी जिंदगी तक सरकारों की पहुंच बहुत एक नॉर्मल सी बात हो गई और आज जिस आज़ादी की बात पश्चिम करता था, वही आज सबसे ज़्यादा खतरे में है। इसके बाद तीसरी लहर फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के साथ आई, जब पश्चिमी देशों में उन सभी आवाज़ों को दबा दिया गया जो सरकारों की आधिकारिक लाइन से अलग बात कर रही थी। विश्वविद्यालयों, मीडिया और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर असहमति को देशद्रोह की तरह पेश किया। रूसी कलाकारों, गायकों, लेखकों और यहाँ तक कि साहित्य को भी निशाना बनाया गया। कई विश्वविद्यालयों में रूसी भाषा और साहित्य की पढ़ाई पर रोक लगाने की कोशिश हुई। यहाँ तक कि दोस्तोयेव्स्की जैसे लेखक भी विवाद का शिकार बने, लेकिन ये सब कभी शुरुआत थी। असली चरम अक्टूबर 2023 के बाद आया, जब गजा पर इजराइल के हमले शुरू हुए और फिलिस्तीनी जनता पर जो तबाही आई उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब तक लाखों लोग मारे गए, लेकिन घायल और विस्थापित हुए हैं। लेकिन पश्चिमी लोकतंत्र ने इस पर सवाल उठाने वालों को चुप कराने का रास्ता चुना। अमेरिका, यूरोप की यूनिवर्सिटियों में फिलिस्तीन के समर्थन में बोलने वाले छात्रों और शिक्षकों पर कार्रवाइयां शुरू हो गई। इसे ये कहकर सही ठहराया गया कि इससे कुछ छात्रों को असुरक्षित महसूस होता है, जबकि सच्चाई यह है कि ये तर्क खुद यहूदियों को एक ही सोच में बांधने वाला नस्लवादी नजरिया है, क्योंकि अमेरिका में यहूदियों की बड़ी संख्या इस युद्ध के खिलाफ है। सर्वे बताते हैं कि ज़्यादातर अमेरिकी यहूदी इजराइल के युद्ध अपराधों को मानते हैं। इसके बावजूद विश्वविद्यालय, प्रशासन और सरकारें मिलकर अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचल रही हैं। ये दमन अब डिजिटल दुनिया तक फैल चुका है। फिलिस्तीनी पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, सच्चाई दिखाने वाले वीडियो सामने हटाए जा रहे हैं। यानी जो पश्चिम खुद को फ्री स्पीच का एक झंडा बरदार कहता था, वही आज सबसे ज़्यादा सेंसरशिप लागू कर रहा है। इसी बीच अमेरिका के भीतर इमिग्रेशन के नाम पर जो युद्ध चल रहा है वह और भयानक हो चुका है। ओबामा के दौर में शुरू हुई बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन की नीति ट्रंप के समय और हिंसक रूप ले चुकी है। ICE एजेंसी सड़कों से लोगों को उठा रही है, घरों में बिना वारंट घुस रही है, छात्रों को गायब किया जा रहा है, बच्चों तक को कैद किया जा रहा है, और ये सब कानून के नाम पर किया जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब गोरे नागरिक भी सुरक्षित नहीं रहे। जो लोग इस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं उन्हें घरेलू आतंकवादी कहकर मार दिया जा रहा है। मिनेसोटा में हुए मामलों ने दिखा दिया है कि ये मशीन अब रंग नहीं देखती, बल्कि विरोध देखती है। ट्रंप की नीति अब सिर्फ गैर श्वेत लोगों तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि अमेरिका के अपने श्वेत सहयोगियों तक फैल चुकी है। कनाडा, यूरोप और यहाँ तक कि ग्रीनलैंड जैसे इलाकों पर कब्जे की बातें हो रही हैं। गजा को अपने नियंत्रण में लेने की योजना और वेनेजुएला के संसाधनों पर दावा इस बात का संकेत है कि साम्राज्य अभी पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने हाल ही में स्वीकार किया है कि पश्चिमी देशों को हमेशा पता था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सब पर बराबर लागू नहीं होता, लेकिन जब तक ये दूसरों पर लागू होता रहा तब तक सब चुप रहे। और अब जब वही ताकतें अपने ही सहयोगियों की ओर मोड़ रही हैं,
तो चिंता और बड़ी है। असल सच्चाई यह है कि जिस दमनकारी सिस्टम का इस्तेमाल दशकों तक गैर अश्वेत देशों और लोगों पर किया गया, वही अब पश्चिम के अपने नागरिकों पर लागू हो रहा है। यही बात फ्रांसीसी विचारक एमे सेजर ने बहुत पहले बोल दी थी कि नाजीवाद यूरोपीय उपनिवेशवाद का ही घर में लौटना था, और आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। फिलिस्तीन में हो रहा नरसंहार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का टूटना सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आज अमेरिका और उसके सहयोगी एक ऐसे डर के गणराज्य में बदल चुके हैं जहां सवाल पूछना अपराध बन चुका है और असहमति को कुचलना लोकतंत्र कहा जा रहा है। ये खबर सिर्फ फिलिस्तीन या अमेरिका की नहीं, ये आने वाले समय की चेतावनी है कि अगर आज सच बोलने वालों को चुप कर दिया गया तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा।